नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया। वक्त हो गया है झारखंड की कुछ अहम खबरों पर नजर डालने का। रुक करते हैं पहली खबर का। मुख्यमंत्री ने कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में साफ कहा कि सरकार की हर योजना का लाभ अंतिम किसान तक समय पर पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को खाद, बीज, सिंचाई, किसान क्रेडिट कार्ड, सोलर पंप, किसान पाठशालाओं और आधुनिक तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही दलहन और मिलेट की खेती को भी बढ़ावा देने की बात की गई। पशुपालन को रोजगार से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया गया। तो रुक करता है अगली खबर का। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची में वन स्टूडेंट वन ट्री अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत देश भर में 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। इस मौके पर ड्रग्स विरोधी जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया। मंत्री ने लोगों से अपील की कि आने वाली पीढ़ियों को हरा भरा झारखंड देना सबकी जिम्मेदारी है। रुक करते हैं अगली खबर का। नई दिल्ली में आयोजित भारत टैक्स 2026 झारखंड के उद्योगों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने झारखंड पवेलियन का दौरा किया और कसर सिल्क, जीआई टैग उत्पादों और जनजातीय की सराहना की। सरकार का कहना है कि इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राज्य के कारीगरों, बुनारकारों और महिला उद्योगियों को वैश्विक बाजार में नई अवसर मिलेंगे। तो चलते हैं अगली खबर पर। रांची में वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों ने उनके आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग को जोरों शोरों से उठाया गया। भारतीय रेल आज आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और यात्री केंद्रित परिवहन व्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना, वंदे भारत ट्रेन, रेल विद्युतीकरण, कवच जैसी आधुनिक सुरक्षा प्रणाली तथा अन्य अनेक पहलों के माध्यम से भारतीय रेल नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। ये परिवर्तन भारत की आधारभूत संरचना को सशक्त बनाने के साथ साथ नागरिकों के जीवन को भी अधिक सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बना रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये पुनर्विकसित पिस्का एवं मुरी रेल स्टेशन का उद्घाटन झारखंड के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये योजना केवल रेल स्टेशनों के पुनर्विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक स्टेशन को उसकी स्थानीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत जोड़ने का एक दूरदर्शी प्रयास है। तो रुक करते हैं अगली खबर का। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित पिस्का रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, हटिया विधायक नवीन जायसवाल समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। जी, आज पिस्का और मुरी स्टेशन के रीडेवलपमेंट पे समारोह था और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका पूरे देश में एक साथ कई राज्यों में कई रेलवे स्टेशंस का
जो सौंदर्यीकरण और डेवलपमेंट हुआ है उस पर उसका लोकार्पण किया। इस अवसर पर सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी केंद्र सरकार को, साथ में राज्य सरकार को और रेलवे के तमाम पदाधिकारियों को जिन्होंने इसका आयोजन किया और बहुत मेहनत करके इन रेलवे स्टेशन को सुंदर बनाया। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये ज़रूर कहा कि जिस तरह से हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पोर्ट, बंदरगाह और फिर उसके साथ साथ कुछ एयरपोर्ट प्राइवेट को दे दिए जा रहे हैं। प्राइवेट जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको दे दिए जा रहे हैं और हवाई जहाज़ वो भी प्राइवेट हो गया है बहुत सारा, तो ज़्यादातर वही प्राइवेट ही है, तो किराया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आम जनता उसे अफोर्ड नहीं कर पाती है। और हमें ये डर है, मैंने आज हमारे केंद्र को यही रिक्वेस्ट किया कि जिस तरह से आप एयरपोर्ट और बंदरगाह प्राइवेट को दे रहे हैं उस तरह से प्लीज़ आप लोग रेलवे स्टेशन को देने की बात कभी मत सोचिएगा, क्योंकि रेलवे जो है वो लाइफ लाइन है जनता की और वो उसका किराया उस तरह से फ्लक्चुएट नहीं करता। इसे प्राइवेट के हाथों में ना दे, तभी इस देश की जनता का हित होगा। वरना क्योंकि अभी आपको पता चला होगा कि इसरो के 100 वैज्ञानिकों ने रिज़ाइन कर दिया है और जो स्टार्टअप है उसमें प्राइवेट जो कंपनी के लोग हैं उनको ज्वाइन कर लिया है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के पास जाके वो जॉब करेंगे। तो धीरे धीरे देश में ऐसी नीति आ रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहें द फैक्ट मीडिया के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।